हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। हमारे 60,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए हैं। मैं विश करती हूँ कि जल्दी जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए, ताकि एक मज़ा आता है, मोटिवेशन मिलता है और आप सब लोग से कनेक्ट कर पाती हूँ, प्यार मिलता है, आप सबके ब्लेसिंग्स मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहली बात मैं बताना चाहती हूँ, आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ये कोई पिक कार्ड सेशन नहीं है। ये पहली बात तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, यू वर्सेस देम। 48 आवर्स में क्या होगा आप दोनों के बीच। कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले भी मैंने ये वीडियो किया था और आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। काफ़ी लोगों को अपनी लवर्स के कॉल आए, या जिनके भी कॉल वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनसे भी कोई एक्शन और कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको आए और उन्होंने मुझे थैंक भी कहा, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आज भी हम लोग एक कलेक्टिव रीडिंग करते हैं जी। देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो इससे हम देखेंगे कि यू वर्सेस योर पर्सन। ओके, तो चलिए फटाफट कार्ड्स निकालते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये याद रखना। लिमिटेड लोगों के साथ ही ये रेजोनेट करेगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान के साथ हर एक बात रेजोनेट करे। हो सकता है कि कईयों के लिए हाफ़ चीज़ें रेजोनेट करें, हाफ़ ना करें। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, इतना ही कह पाऊँगी और कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में। तो आज जो मैं डेक यूज़ कर रही हूँ वो है फेरी टैरो से। ओके, ये है फेरी टैरो आपके पर्सन के फीलिंग्स के लिए, और ये है मैजिकल टैरो आपके फीलिंग्स के लिए। ओके, और हमारा सन एंड मून डेक यूज़ करेंगे एज क्लैरिफायर्स। ओके, लेट्स सी व्हाट आर योर पर्सन्स फीलिंग राइट नाउ। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, जिनसे कुछ सवाल करना चाहते हो, वो सारे सवाल अपने दिमाग में लाइए, अपने पर्सन पे फोकस करिए। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैं रिवर्सल्स भी लूँगी। ओके, आज के रीडिंग में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द चैरियट इन रिवर्स, द एम्प्रेस, और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स। अब देख लेते हैं ज़रा आपके फीलिंग्स कैसे हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में आपके पर्सन को लेके। लास्ट में एडवाइस भी देखेंगे और हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेंगे आपके लिए। ओके, काफ़ी लोगों को हैंड रिटन मैसेजेस ज़्यादा पसंद आते हैं, वो लोग वेट कर रहे होते हैं कि क्या मैसेज होगा। ओके, आपके फीलिंग्स, पर्सन फील क्या कर रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स है, और जब भी आप देखोगे तब से ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है। ओके, मैं रिवर्सल्स भी पढ़ूंगी दोनों के लिए ही, आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए। ओके, लेट्स सी। ओ माय गॉड, फर्स्ट कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है, 10 ऑफ कप्स। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है आपके लिए निकल के। 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द स्टार। बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं आपके लिए, और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है, और द बॉटम ऑफ डेक है द टावर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या होने वाला है अगले 48 आवर्स में। जहाँ तक कि आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखा जाए, काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। दे फील एज इफ यू आर ए मैरिज मटेरियल, या आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। ठीक है, आपसे बेहतर शायद ही पार्टनर कोई हो सकता है, इस तरह से ये पर्सन आपको देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आए हैं और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेके एक ही है कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, फर्म और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हो एक दूसरे से।
ठीक है, पहली बात तो मेरे को ये सबसे अच्छी लग रही है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अगर दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, राइट। प्यारी और अच्छी बात मुझे यही लगे कि आप दोनों ही एक दूसरे के लाइफ में रहना चाहते हो। दिस थिंग इज़ क्वाइट फिक्स्ड आप दोनों के दिमाग में कि हाँ भाई मुझे इसी बंदे से या इसी बंदी से के साथ रहना है, अपनी पूरी लाइफ इसी के साथ बितानी है। इस चीज़ के ऊपर किसी के मन में डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब बात आती है कोई एक्शन लेने की, तो दोनों ही अड़े बैठे हो, दोनों ही एक्शन नहीं ले रहे हो। प्यार है, एक पुल फील करते हो, मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हो एक दूसरे को, लेकिन दोनों ही कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। और यही चीज़ बहुत परेशानी वाली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में है और टू ऑफ वॉन्ड्स वहाँ पे रिवर्स में है, तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही एक्शन लेना चाहते हैं बट दोनों ही एक्शन नहीं ले रहे, कॉन्फिडेंट इनफ फील नहीं कर रहे सामने वाले पर्सन से बात करने के बारे में, ठीक है। दोनों ही चाहते तो है एक ही चीज़। मुझे ना ये प्लेसमेंट्स जो आई है ना कार्ड की बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, यहाँ पे चैरियट, यहाँ पे स्टार और यहाँ पे एम्प्रेस, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो दोनों की एंड में जाके ना फीलिंग्स एक जैसी लग रही है मुझे। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो। साइंस बता देती हूँ मैं, ये मून बंद हो गया वैसे भी, तो इसको बंद ही कर देते हैं, कुछ काम का नहीं अभी है, ओके। सो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि जिनसे भी आप डील कर रहे हो उनकी और आपकी फीलिंग्स एक लेवल पे जाके जैसी ही है, लेकिन दोनों ही एक्शन नहीं ले रहे हो। दोनों ही प्यार करते हो बट दोनों ही एक्शन नहीं ले रहे हो। दोनों ही एक दूसरे को एक स्टेबल पार्टनर के रूप में चाहते हो अपनी लाइफ में। दोनों ही जानते हो कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक पॉसिबल पार्टनर हो सकते हो, एक पोटेंशियल दिखाई देती है आप दोनों को, क्योंकि प्यार ही उस लेवल का है। बट द थिंग इज यू बोथ आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। जस्ट लुक एट दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स and this queen of wands. You both are just standing there looking at each other, you know, reminiscing the old days. मिस कर रहे हो एक दूसरे को। Why is this card? Okay, मिस कर रहे हो बट एक्शन कोई नहीं ले रहा है। दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हो, दोनों परेशान हो रहे हो, दोनों एक दूसरे से बात करना। When we look these cards in the upside direction, ये पर्सन और आप दोनों ही wanting to take this action and planning on how to take this action, but when these cards are in reverse, you both feel as if you both have lost each other. There is no scope, there is no hope in this relationship. तो ये जो एक एनर्जी आप दोनों की बनी हुई है, ये एक ही चीज़ है जो आपको रोक रही है इस पर्सन के लाइफ में जाने से और इस पर्सन को आपके लाइफ में आने से, ठीक है। और कोई परेशानी मुझे एज सच नज़र नहीं आ रही है। मुझे जहाँ तक ये लग रहा है ना कि आप दोनों ही काफ़ी होपफुल हो इस रिलेशनशिप को लेकर, बट द ओनली थिंग विच डिफर्स हियर इज़ दीज कार्ड्स, द चैरियट एंड द स्टार कार्ड। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ये थोड़ा प्रैक्टिकल साइड से सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर और आप थोड़ा इमोशनली सोच रहे हो। यू आर क्वाइट होपफुल अबाउट थिंग्स, यू आर लाइक you still hope for the best in this relationship, for this relationship, but your person, they are walking in the other direction, okay। क्योंकि जब chariot upright होता है तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ ही आ रहा है, ये सही डायरेक्शन इनको पता चल गई है, इनको सही दे नो, लाइक लॉस्ट नहीं है, ये पर्सन जानता है कि इसको कहाँ जाना है, ठीक है। बट व्हेन इट्स अपसाइड डाउन तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर इस चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि पर्सन अपने आना तो चाहता है आपकी तरफ लेकिन राह भटक जाता है, बिकॉज ही गेट्स लॉस्ट इन टू दिस रॉन्ग्स एंड राइट्स। बहुत एनालाइज करना, बहुत चीज़ों को तोलना एक तराजू पे कि ये अगर मैं जाऊँगा तो क्या होगा, ये मुझे कैसे बिहेव करेगी, फिर से वही तो चीज़ तो नहीं करेगा या करेगी, तो ये चीज़ ना इनको गलत डायरेक्शन में ले जाता है, ठीक है। आपके यहाँ तक की बात देखी जाए, आप सही डायरेक्शन पे हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बहुत ओपन आइज से और बहुत ओपन हार्ट से देखते हो, जो कि मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करने जैसी चीज़ लगती है आपके अंदर, कि आप चीज़ों के बेटर साइड्स की तरफ देखते हो चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। बिकॉज आई थिंक जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना अभी, बहुत बुरी और बहुत डिज़ास्ट्रस पेन और हार्ट एक से गुजर रहे हैं, बिकॉज द टावर इज़ ऑन योर साइड। यू आर लाइक, आपके लिए ये ब्रेकअप पेनफुल रहा है, मतलब सच में पेनफुल रहा है, आपको बहुत परेशानी हुई है, आपने बहुत कुछ झेला है। इस पर्सन ने तो फिर भी अपने आप को अच्छे से कंट्रोल में रखा है, बट यू आर लाइक
बहुत परेशानी में हो आप, और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने आप को बचा के रखा है, अपने फीलिंग्स को बहुत होल्ड करके रखा है, और ये ना खुद को टूटने नहीं देगा ये इंसान। बहुत सेल्फ कंट्रोल है इस इंसान में, ठीक है। आप ऑन द अदर साइड थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं हो, थोड़ा इमोशनल, और ये बंदा मुझे थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, ये बंदी मुझे थोड़ी प्रैक्टिकल लग रही है, समझ रहे हो ना। नीचे भी देखो इसके किंग ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लग रहा है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन अपने काम के जरिए अपने आप को बिजी और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ क्वाइट चार्ज्ड अप विद हिज करियर, ओके, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ। बट कहीं ना कहीं क्योंकि ये रिवर्स में, आई थिंक ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू डू दैट अपार्ट फ्रॉम यू। मतलब आपसे दूर रह के ना ये कुछ नहीं कर पा रहे, ना तो इनका काम में मन लग रहा है, ना तो ये कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी रिवर्स में है। डेफिनेटली ये पर्सन जो भी एक्शन ले रही है आपके अगेंस्ट जा रहा है चीज़ें, कहीं ना कहीं ये खुद को बाउंड्री में डाल के रखा है इस इंसान ने। मुझे लगता है मेरी एडवाइस आपके लिए ये रहेगी कि आपको इफ़ यू रियली लाइक दिस पर्सन, मेरी एडवाइस आपके लिए रहेगी कि जैसे आप होपफुल हो, आपको होपफुल रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको यूज़ करने हैं। आपको एक बारी भी इस रिलेशनशिप के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। आप जैसे ये पर्सन अपने आप को डाइवर्ट करके अपने लाइफ पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपको करना चाहिए। मेरी एडवाइस आपके लिए यही रहेगी, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग एंड लेट यूनिवर्स डू इट्स कोर्स, ओके। जो होगा अच्छे के लिए होगा। आप ऐसे ही पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए, आपको नेगेटिव सोचने की या फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे आप काफ़ी टेंशन में लग रहे हो। आई होप दिस वॉज इन रिवर्स, लेकिन ये चीज़ अपराइट आई है। आई थिंक यू रियली नीड टू कम आउट एंड हील। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जब तक आप हील नहीं होते हो तब तक आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं ला पाओगे, तब तक ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो आप खुद के आपको एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इस वक्त। You need that strength, you need to cultivate that strength in order to come out of this heartache। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो इस पर्सन के बिहेवियर से। मे बी विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स उन्होंने आपको कट ऑफ कर दिया लाइफ से, कुछ बहुत बुरा भला बोल के आपको कट ऑफ कर दिया लाइफ से, लेकिन वो चीज़ ने आपको परेशान करके रख दिया। वो चीज़ आपके दिल को लग गई है, और ये ब्रेकअप, ये अचानक से लाइफ से चले जाना, ये सडन चेंज जो आपके लाइफ में आया है, क्योंकि आपको आदत लग गई थी इस इंसान के साथ रहने की, आपको आदत लग गई थी इस इंसान के साथ बात करने की। उन्होंने खैर अपने आप को काफ़ी संभाल रखा है, लेकिन व्हाट अबाउट यू? आपको भी इसी तरह अपने आप को संभालना चाहिए। आपको भी ब्रेक नहीं होना, आपको भी खड़े रहना है विथ स्ट्रेंथ, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करो, अपने लाइफ पे वर्क करो। ये इंसान आना है, डिवाइन टाइमिंग पे आ जाएगा, ठीक है। 48 आवर्स में अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन कोई एक्शन लेगा, तो कईयों के लिए येस, मेरा आंसर रहेगा येस। ये पर्सन एक्शन लेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे। जो भी इन्होंने जो बाउंड्रीज बना के रखी है वो उसको तोड़ के दे विल अलाउ यू, और दे विल एक तो खुद आएंगे, नहीं तो आपको आने देंगे। बट आपको स्ट्रेंथ रखनी है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। यू डोंट हैव टू बी हार्श ऑन योर सेल्फ, ओके। आपको किसी के लिए भी अपने आप पे कोई भी गलत हार्श नहीं बनना है आपके ऊपर, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप ना, बिकॉज दिस पर्सन कट यू ऑफ इन द पास्ट, बिकॉज यू हैव टू गो ऑल दिस थ्रू ऑल दिस, कहीं ना कहीं ये प्यार होने के बजाय भी आपने कहीं ना कहीं अपनी सोच लिया है कि मैं अपनी फीलिंग्स इस पर ज़ाया नहीं करूँगी। आप खुद को एक सेल्फ डिपेंडेंट मोड, डिफेंसिव मोड में डाल दिया है आपने, और आप नहीं चाह रहे हो उस पर्सन से डील करना। यू आर लाइक, आई डोंट वांट टू डील, यू डोंट कम बैक। ऐसे मोड में चले गए हो आप, मेरे को लग रहा है। तो यू हैव टू यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस, ठीक है। यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, आपको बस अपनी लाइफ पे फोकस करना है और आपको पॉजिटिव रहना है। दिस इज़ वॉट ऑल यू कैन डू, ओके, राइट नाउ, मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा परेशान इतने हो गए थे पास में बिकॉज ऑफ दिस पर्सन्स एक्शंस के रिएक्शन में, आपने कहीं ना कहीं इसको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपने बहुत अपने दिल में खटास बना ली है इस पर्सन को लेके। बट कहीं ना कहीं फिर भी होपफुल हो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग दिल में खटास लेके, दिल में चिड़चिड़ापन लेके अगर बैठोगे, ब्लॉकिंग सिचुएशन में रहोगे, एनर्जीज ब्लॉक करके रखोगे अपनी, तो आप इससे क्या हासिल कर लोगे?
आपके पास ये पर्सन भी नहीं आएंगे और आप खुद को भी बहुत परेशान कर लोगे इस प्रोसेस में। तो मेरी राय ये रहेगी आपके लिए कि आप अपने लाइफ पे फोकस करो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। मैंने कुछ टाइम पहले टू कप मैनिफेस्टेशन वाली मेथड भी डाली है, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत लोगों को उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली करो। अगर आप उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो कि मैं आपको बताऊँ कि क्या करना है आपको, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगी। अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो पे अगर 10,000 लाइक्स क्रॉस हो जाते हैं तो डेफिनेटली मैं 2 कप्स मैनिफेस्टेशन मेथड पे वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से कि कैसे किया जाता है और क्या कुछ उसमें होता है। क्योंकि सिर्फ 2 कप्स लेके उस पर कुछ आपके अफर्मेशंस लिख के और कुछ करने से कुछ नहीं होगा। आपको मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करके बताना होगा कि आपका माइंडसेट भी इसमें कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको किस माइंडसेट में ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पे 10,000 लाइक्स क्रॉस हो जाते हैं तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। मुझे डेफिनेटली लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत प्रेशर लेके चल रहे हैं अपने दिमाग में, ठीक है। आपके पर्सन की बात करते हैं। आपके पर्सन खुद को काफ़ी संभाल के रखा है इस पर्सन ने, वो पॉइज मेंटेन करके रखा है, अपने आप को टूटने नहीं दे रहे, अपने आप को बिखरने नहीं दे रहा है ये बंदा, ये बंदी, ये जो कोई भी है, ठीक है। इन्होंने काफ़ी अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखा है और कहीं ना कहीं ये अपने साइड आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, ये अपने दिल की बात आपको बताएंगे कि भाई अगर मैंने पास में आपको हर्ट किया तो क्यों किया, व्हाट वाज द रीज़न, ओके। अपने रीजंस, अपने एक्सप्लेनेशन इस पर्सन के पास है, बस ये आपको देना चाहते हैं। विद दिस द एम्प्रेस कार्ड मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना पास में दे वर फीलिंग अ लिटिल इनसिक्योर और मुझे लग रहा है अभी ये पर्सन थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। जितना दूर ये पर्सन आपसे रहे हैं उतना ही प्यार इनका बढ़ता गया है, उतना ही इनको इस प्यार के लिए एक न्यूनेस इनके दिल में छा गई है। इस रिलेशनशिप को ये अलग ही नज़रिए से देखने लगे हैं। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, ये पर्सन डाइवर्ट कर रहे थे अपने आप को, बट जब इनको पता चला कि मैं कितना भी खुद को बिज़ी रखूँ, मैं कितना भी खुद को डाइवर्ट करूँ, इस इंसान को मैं अपने दिल से और दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो इन्होंने गिव अप कर दी उस चीज़ पे। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है, मुझे लग रहा है कि बहुत करीब है ये पर्सन एक्शन लेने के, लेकिन ये खुद को डाइवर्ट कर रहे हैं, ये खुद को सेल्फ सैबोटेजिंग स्टेज में है, ये रिलेशनशिप को इस तरह से अनवर्दी सिचुएशन में डाल रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक आपकी बात देखी जाए, आप ना इस सारी सिचुएशन की वजह से काफ़ी परेशान हो गए हो और ये चीज़ आपको एक लेवल पे जाके बर्डन से लगने लगी है। आपको लगने लगा है कि भाई ये चीज़ कहीं पे जा नहीं रही है, इस चीज़ को ख़त्म कर देना या इस चीज़ को कोई क्लोजर मिल जाना ही बेहतर होगा, ठीक है। आप काफ़ी स्ट्रेस्ड लग रहे हो, काफ़ी एग्जॉस्टेड से लग रहे हो, मुझे आपके लिए टू मच सी हो रही है सिचुएशन, ठीक है। जो कि आपको ऐसा नहीं रहना, आपको खुद को संभालना ही होगा। इफ़ यू वांट दिस पर्सन टू कम बैक इन योर लाइफ, यू हैव टू कीप वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 10 ऑफ कप्स है और आपके साइड में भी 10 ऑफ कप्स था। यू बोथ वांट दिस। आई रियली फेल्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप, आप दोनों ना एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। और अब मेरी राय अगर मानोगे तो आप इनके साथ टाइम स्पेंड करो, जब चीज़ें ठीक हो जाएगी, स्पेंड टाइम विद दिस पर्सन, दे रियली वांट इट। ये चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करके, इनको समझने की कोशिश करो, इनको जानने की कोशिश करो, एंड दे रियली वांट अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप विथ यू, ठीक है। क्योंकि अपराइट आया है 8 ऑफ कप्स, चाहते हैं रिलेशनशिप को मेंटेन रखना, आगे चीज़ें लेके जाना, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी बहुत सेंस ऑफ फेलियर भी है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मुझे दूर चले जाना चाहिए इस पर्सन से, और कहीं ना कहीं इनको आपके पास ही आना पड़ता है, घूम फिर के आपके पास ही आते हैं, बिकॉज जो आपके पास है इस पर्सन के लिए वो किसी के पास नहीं है। लुक एट दिस, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन, स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन, यू वांट देम टू कम बैक। आप चाहते हो ये पर्सन मेरे लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है। यू आर वेटिंग फॉर एक्सेप्टिंग दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ। लुक, इसके आगे मैं कार्ड नहीं निकालने वाली हूँ। वर्ल्ड, what more I can say about this? 6 of cups, definitely they love you, they want to have you in their life is what I will say, okay, in the end. मुझे लगता है मेरी एडवाइस इस पर्सन के लिए डेफिनेटली ये रहेगी कि इनको ना खुद के दिल को ये जो फील करते हैं ना आपके लिए अच्छा सब कुछ, 4 of wands, 10 of cups, ace of swords क्योंकि रिवर्स में आया था, बट ये चाहते तो है एटलीस्ट
ये चाहता है बंदा लेकिन हो नहीं पा रहा है, बट डेफिनेटली होगा कईयों के लिए। ओके, दे विल ब्रिंग दिस न्यू फाउंड लव। ओके, इसको ना सेल्फ सैबोटाइजिंग से बाहर निकलना चाहिए इस बंदे को। नो मैटर व्हाट इज़ द रीज़न इज़, हर एक के लिए अलग अलग रीज़न हो सकता है कि क्यों ये बंदा अपने आप को रोक के रखा है इसने इतना, लेकिन इसको इससे बाहर आना ही होगा, नहीं तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ओके, व्हाई इज दिस टावर कार्ड हियर? मुझे लग रहा है कि कईयों के लिए इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और किसी और को चूज़ कर लिया था पास्ट में, या फिर इनके लाइफ में कोई और था और वो आपके और इनके बीच नहीं चूज़ कर पाए थे, एंड दैट गिव यू दिस टावर मूवमेंट। कईयों के लिए ये शॉक की तरह आया है कि ये पर्सन की लाइफ में कोई और था, वो चीज़ ना आप नहीं सह पा रहे थे। ओके, व्हाई इज दिस टू ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स? डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि जैसे चीज़ें होनी चाहिए थी, आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हो पाएगा शायद आके जाके, तो इसी वजह से आप भी कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहे हो इस पर्सन के लिए। ठीक है, बिकॉज यू डोंट फील दीज थिंग्स आर गोइंग एनीवेयर। व्हाई इज दिस सेवन ऑफ वॉन्ड्स हियर? स्ट्रेंथ। मुझे लग रहा है कि आपकी ना स्ट्रेंथ की लिमिट कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। आप और नहीं इस पर्सन के लिए खुद को आप अपने आप को और इस पर्सन के लिए परेशान नहीं कर पा रहे हो। मतलब ये बहुत इनफ हो गया, ये कंडीशन आपके सिर के ऊपर पानी चला गया है आपके। इसी वजह से आप कई लोग यहाँ पे अपने पर्सन को नहीं आने देना चाहते लाइफ में, बट आपका सिचुएशन ऐसे हो गया कि आपका मन एक तरफ कहता है कि मुझे ये पर्सन चाहिए, अगर ये मुझसे माफ़ी मांगता है, जेन्युइनली आता है मेरी लाइफ में तो मुझे चाहिए ये पर्सन, लेकिन दूसरी तरफ आपका दिमाग कहता है कि बहुत हो गया, बहुत सह लिया, बहुत वेट कर लिया, बहुत एक्सपेक्टेशंस अपनी सारी मिट्टी में मिलते हुए देख लिया है, ये पर्सन तो नहीं आना है, तो क्या फ़ायदा ये सारी चीज़ों का। इज दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स हियर? डेफिनेटली बहुत परेशान लग रहे हो मुझे, बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे हो सारी सिचुएशंस को लेकर। यू फील एज इफ चीज़ें ख़त्म ही हो गई है, इसको देयर इज़ नो लुकिंग बैक नाउ। ओके, आपके पर्सन के कुछ एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कर लेते हैं। व्हाई इज दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स? ओह गॉड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है ना ये भी रिवर्स में है। डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है बट ये ले नहीं रहा है। इसको लग रहा है कि व्हाट इफ़ द अदर पर्सन रिजेक्ट्स मी, व्हाट इफ़ द अदर पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, व्हाट इफ़ द अदर पर्सन डजंट सी फ्यूचर इनटू दिस रिलेशनशिप। ओके, इसी वजह से ये पर्सन कुछ एक्शन नहीं ले रहे। बाय दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, हैंग्ड मैन इन रिवर्स। आई थिंक ये जो खुद को है ना बहुत कंट्रोल कर लेता है ये बंदा, ये बंदी जो भी है, ये ज़्यादा टाइम तक डिप्रेसिव मोड में नहीं रहता है, ये काम पे फोकस करके अपने आप को डाइवर्ट कर लेता है, क्योंकि इसको लगता है कि आपके यादों से दूर भागने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है कि काम में खुद को झोंक लो, कुछ नहीं सोचना। ठीक है, व्हाई इज दिस एस ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स? क्वाइट डिसअपॉइंटेड अबाउट हाउ थिंग्स आर गोइंग, और ये ना इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके भी परेशान है। काफ़ी लोग यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकती है, या कोई तो होगा जो मैरिड है ऑलरेडी। ओके, तो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कहीं ना कहीं चीज़ें वैसे नहीं हो पाएगी आगे जाके जैसी होनी चाहिए, तो क्या फ़ायदा इस तरह का इसको इनको लग रहा है मे बी। ओके, व्हाई इज दिस चैरियट इन रिवर्स? ओह, प्रिंस ऑफ कप्स। डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अगर आते हैं फिर पीछे चले जाते हैं बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव थॉट्स, तो ये पर्सन आएंगे, दे विल कम, दे विल टेक दी स्टेप्स। ओके, ज़्यादा टाइम तक खुद को नहीं रोक पाएंगे। व्हाट इज दिस 8 ऑफ कप्स? फाइव ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। मुझे लग रहा है ना इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है इस रिलेशनशिप में और इनके पास कुछ बचा नहीं है इस रिलेशनशिप में देने लायक अपनी तरफ से। इसी वजह से ये पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं।
फेलियर सा लगता है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी। व्हाई इज दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? डेफिनेटली इनको ना एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस है। मुझे आप दोनों का माइंडसेट काफ़ी हिला हुआ लग रहा है। मतलब एक टाइम पे आप लोग बहुत अच्छा सोचते हो, दूसरे ही वक्त में आप दोनों इतना होपलेस हो जाते हो, बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी में हो आप दोनों ही। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं फ्रॉम पावर ऑफ लव एक्टिवेशन। ये पावर ऑफ लव एक्टिवेशन ओरेकल कार्ड्स है। आपके लिए क्या मैसेजेस है इसमें से देख लेते हैं। मतलब आप दोनों क्या हो यार, इतना प्यार करते हो और क्या आई रियली डोंट हैव वर्ड्स। कोऑपरेशन, डेफिनेटली आपको इस पर्सन के और इस पर्सन को आपके साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है आप काफ़ी मैच्योर पर्सन से डील कर रहे हो, जिसको खुद को ही नहीं पता उसको क्या चाहिए। बट एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं। रिकन्सिलेशन डेफिनेटली होने वाला है। आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस में भी है काफ़ी लोग यहाँ पे। यंग एनर्जी फील हो रही है मुझे किसी एक की, या आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी हो। और मुझे लगता है आपको अडेप्ट कर लेना चाहिए इस पर्सन के ऐसे नेचर से। ये पर्सन शायद बहुत इन एंड आउट करते हैं आपके लाइफ से। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अपने फीलिंग्स को ओन करना चाहिए। कितने टाइम तक ये पर्सन भागते रहेगा? दे कांट कीप रनिंग, राइट? हो गॉड, मेरी एनर्जी लो कर रही इस रीडिंग में। बहुत ही मुश्किल दौर चल रहा है। आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है? लेट्स सी आपके लिए क्या निकल के आते हैं हैंड रिटन मैसेजेस। रिकन्सिलेशन, ये तो मैंने पहले ही बोला काफ़ी लोगों के लिए रिकन्सिलेशन। प्लीज़ टेक मी बैक, आई एम सॉरी। ठीक है। I will forever love you from the bottom of my heart. ओके, सब ठीक होगा पगलू। ये आपको बोल रहा है कि सब ठीक हो जाएगा पगलू, टेंशन मत ले। कमिंग टुगेदर, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत लोगों का रिकन्सिलेशन होने वाला है। जस्ट वेट फॉर इट। ऐसी चीज़ें बदलेंगी ना कि आप भी शॉक हो जाओगे। रीडिंग आर ओल्ड चैट्स में भी आपके पुराने चैट्स को रीड कर रहा है ये पर्सन अभी। ओके, मिस कर रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझसे शादी करोगी तो ये डेफिनेटली विद 10 ऑफ कप्स 4 ऑफ वॉन्ड्स, दे वांट टू मैरी यू। इनका इंटेंशन है आपसे शादी करने का। ओके, एक चीज़ मुझसे रह गई है, बट वो बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि साइंस में हमेशा ये बताती हूँ, लेकिन मुझे इस रीडिंग में सारी साइंस नज़र आ रही है, तो साइंस बता के वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? दूरियाँ ज़रूरी है, तो आई थिंक ये बोल रहा है कि अभी दूरियाँ है लेकिन ये ज़रूरी भी है इस वक्त के लिए। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, तो ये बोल रहा है कि मैं तुमसे बेहद वाला प्यार करता हूँ। बेहद वाला समझ रहे हो ना, जिसकी कोई हद नहीं होती है, पैशनेट सा प्यार करता है ये बंदा, ठीक है? दिख रहा है ना मैसेज? लाइक कर दो, चल दो। इस बात पे तो लाइक बनता है ना, 10,000 लाइक्स पे पहुंचाना है, ताकि मैं आपको 2 कप मेथड अच्छे से समझाऊँ हिंदी में, ठीक है? आई एम कमिंग बैक, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। ये 2 कप मेथड एक्चुअली बहुत ही पावरफुल टेक्निक मुझे लगी है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये देख लिया ना आपने, आई एम कमिंग बैक। तो 10,000 लाइक्स पे पहुंचाओ इस वीडियो को, हम तुरंत, मैं आपको 1-2 दिन के अंदर ही 2 कप्स मेथड अच्छे से समझाऊंगी, ओके? मैं मिलने ज़रूर आऊँगा, तो ये आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस बोला है मैंने आपको, ठीक है? आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, सिर्फ लाइक करना है आपको वीडियो को, और अगर हो सके थोड़ा और बड़ा दिल है आपका मेरे जैसा, तो शेयर करना है अपने व्हाट्सएप फेसबुक पे। आई लव यू लॉट गाइज, प्लीज़ सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आप पे भी काम करिए, सिर्फ दूसरों के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में भी सोचिए, ठीक है? सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू अ लॉट।